हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम 22 मई 2024 के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। तो शॉर्ट वीडियो में करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी पूरा देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस 21 मई को मनाया गया। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 21 मई 1991 में पूर्व पीएम राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी। यह हत्या लिट्टे संघ ने करी थी। लिट्टे संघ की फुल फॉर्म है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। ये हत्या इन्होंने तमिलनाडु में की थी। ठीक है, तो उसी की वजह से राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस 21 मई को मनाया जाता है। इस दिन एक दिवस और भी मनाया जाता है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। ये पहली बार 2005 में मनाया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रारंभ होने वाली विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला कहाँ स्थित है? तो हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला टोक्यो यूनिवर्सिटी के द्वारा आटाकामा मरुस्थल जो उत्तरी चिली में है में एक सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला स्थापित की गई है। ये लगभग 18,500 मीटर फीट की ऊंचाई पर है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला कहाँ स्थित हुई है? चिली के अटाकामा मरुस्थल में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, HIV वैक्सीन का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? तो HIV के कारण कौन सा रोग होता है? एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, इसका पता लगाने के लिए मनुष्यों में एलिसा टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो हाल ही में HIV वैक्सीन का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? यूएसए में। यूएसए की ड्यूक ह्यूमन वैक्सीन इंस्टीट्यूट ने हाल ही में HIV वैक्सीन का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में एलन मस्क ने अपनी स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा कहाँ प्रारंभ की है? तो एलन मस्क जो स्पेस एक्स कंपनी के मालिक हैं, उन्होंने लोअर अर्थ ऑर्बिट में 12,000 उपग्रह छोड़े हैं जिनसे इंटरनेट सुविधा वो कई देशों को प्रोवाइड करा रहे हैं। तो हाल ही में स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा कहाँ प्रारंभ की है इन्होंने? इंडोनेशिया के बाली द्वीप में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वियतनाम के अगले राष्ट्रपति पद पर किसे नामित किया गया है? तो हाल ही में वियतनाम के अगले राष्ट्रपति के पद पर ट्रू लैम को नामित किया है, क्योंकि यहाँ पे जो पहले के राष्ट्रपति है उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो इसलिए अब नए राष्ट्रपति बने हैं ट्रू लैम्प। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2029 में AFC महिला एशियाई कप की मेजबानी करने वाला पहला मध्य एशियाई देश कौन सा है? तो AFC महिला एशिया कप जो है वो एशियन फुटबॉल कप भी है उसका नाम। उसमें 2026 में मेजबानी करेगा ऑस्ट्रेलिया और 2029 में मध्य एशियाई देश उज्बेकिस्तान मेजबानी करेगा। 2022 में इसकी मेजबानी भारत ने की थी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे AFC महिला एशियाई कप की मेजबानी 2026 में ऑस्ट्रेलिया करेगा और 2029 में मध्य एशियाई देश उज्बेकिस्तान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्रालय ने साइबर क्राइम के किस नए रूप के बारे में चेतावनी जारी की है? तो हाल ही में गृह मंत्रालय ने डिजिटल अरेस्ट नाम के साइबर क्राइम के नए रूप की चेतावनी जारी की है। इसमें जो अपराधी होगा वो अपने आप को सरकारी कर्मचारी जैसे पुलिस, ED, CBI, RBI का बता के लोगों को गुमराह करेगा। तो इसलिए इस नए रूप का नाम क्या रखा गया है साइबर क्राइम के? डिजिटल अरेस्ट। अब नेक्स्ट है, चीन ने ताइवान को हथियार बेचने के कारण किस देश की कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है? तो हाल ही में चीन ने ताइवान को हथियार बेचने के कारण USA की 3 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है। ये 3 कंपनियां हैं, बोइंग कंपनी, जनरल डायनेमिक्स और जनरल ऑटोमेटिक्स। ठीक है, इन 3 कंपनी जो USA की है इन पर हाल ही में चीन ने प्रतिबंध लगाया क्योंकि इन्होंने ताइवान को हथियार बेचे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है? तो 55 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला
ज्योति रात्रे है, जो आपके मध्य प्रदेश की हैं। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, वर्ष 2024-25 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया? तो इस भारतीय उद्योग परिसंघ, जिसका नाम है CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इसकी स्थापना 1895 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके लिए हाल ही में अध्यक्ष पद के लिए संजीव पुरी को चुना गया है। ठीक है, अब क्वेश्चंस ऑफ द डे की बात कर लेते हैं। आप प्लीज गाइज इनके आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा ताकि आपका भी रिवाइज हो सके। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला इंडियन इनोवेशन ग्राफीन केंद्र कहाँ लॉन्च हुआ? सेकंड क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध होगी? और तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में देश के लोकपाल पद पर किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, और अब लास्ट वीडियो में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, G7 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो G7 2024 का आयोजन इटली देश में हुआ है। इसमें भारत को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। ये G7 जो है वो विकसित देशों का समूह है, जिसमें 7 देश हैं, जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA, इटली, कनाडा, इंग्लैंड। ठीक है, तो इस आयोजन में भारत को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था और आयोजन कहाँ हुआ था? इटली में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक कमेटी की अध्यक्ष कौन है? तो हाल ही में भारतीय ओलंपिक कमेटी की अध्यक्ष कौन बनी है? PT ऊषा। अब थर्ड क्वेश्चन था, सिडबी बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो सिडबी बैंक का मुख्यालय लखनऊ में है। ठीक है, तो इस तरह गाइज आज की वीडियो के क्वेश्चन खत्म होते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।